हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर गुणेश्वर प्रसाद सिंह, HOD इन इंग्लिश। मैं वॉइस कंसेप्ट ऑफ कॉमन एरर्स ऑन वॉइस के ऊपर कॉमन एरर्स पर आ जा रहा हूँ, जो कि आपको परीक्षा में काम देगा। देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आपको वहाँ टिकना जरूरी है। किसके लिए? पढ़ने के लिए। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मात्र 10-12 मिनट में आप वीडियो बनाता हूँ, बेसी नहीं बनाता, ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ। तो आप ज़रूर मेरे वीडियो के अंत तक देखिएगा और आप समझिए, कुछ नहीं है। कहा जाता है कॉमन एरर्स में क्या होता है। देखिए, सामान्य गलतियाँ, छोटी सी गलती। जिस तरह से कहा जाता है कि नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाता है। सुने होंगे। नुक्ता में होता है एक बिंदा। हमको आता नहीं है थी उर्दू, हमें जानते नहीं, हम ऐसे शायद होता नहीं लिखना चाहते हैं। नुक्ता जैसे ये हो गया, बिंदा कहिए इसको। तो नुक्ता यदि ऊपर में दिया था तो खुदा होता है, नीचे देता है तो जुदा हो जाता है। अक्षर है, उर्दू का शब्द यहाँ है खुदा। यदि ऊपर में देते हैं तो खुदा, नीचे में देते हैं तो जुदा, और नहीं देते हैं तो खुदा। कहने पता एक थोड़ी सी गलती रहेगी आपकी, कोई स्पेलिंग गलती रहेगी, या कोई वर्ड्स गलती रहेगी, या कोई ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब। अभी पढ़ा रहे हम आपको मॉडल वर्ब। देखिए, कंसेप्ट ऑफ कॉमन एरर्स ऑन वॉइस इन फ्यूचर टेंस एंड मॉडल वर्ब्स, उसमें से हम दे रहे हैं। तो आप समझिए कैसे पूछा जाता है। पिक आउट कॉमन एरर्स क्या कहता है? पिक आउट मीन्स क्या होता है? चुनिए। क्या चुनिए? सामान्य गलती चुनिए, छोटी सी गलती रहेगी। जैसे है ना, बताए थे ना, नुक्ते के फेर से खुदा जुदा। बिंदा ऊपर में देते हैं तो खुदा, नीचे में देते हैं तो जुदा। तो थोड़ी सी गलती रहेगी। कॉमन एरर्स ऑफ द फॉलोइंग, पेसिव दे दिया। हाँ, पेसिव से हम प्रश्न पूछ रहे हैं। हो सकता है परीक्षा में पेसिव नहीं दे, निम्नलिखित दे दे, उसमें बहुत सारा आइटम रहेगा ग्रामर का, तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट हम मार दिए हैं। इफ देयर इज नो एरर्स, यदि गलती नहीं है, द आंसर विल बी अल्टरनेटिव डी। ABCD रहेगा ना, तो डी आंसर हो जाएगा। देखिए, पूछागा आप गलती चुनो। हो सकता है कोनो वाक आपको मॉडरेटर क्वेश्चन सेटर दे देगा सही, तो आप कहिएगा भाई तो कह रहा गलती चुनो है, गलती चुनो तो गलती को चुन दीजिएगा अंदाज ABC में से, डी नहीं दीजिएगा। अब मान लीजिए वाक सही है तो इसीलिए कहा इफ देयर इज नो एरर, यदि गलती नहीं है वाक में तो आंसर विल बी डी, तो डी आंसर होगा उसका। दीजिए, जैसे वाक एग्जाम्पल लीजिए, क्या है? पेसिव है, द मैटर विल बी डिस्कस्ड। इसका एक्टिव क्या होगा? वी शैल डिस्कस्ड द मैटर टुमारो होगा। कल हम लोग इस पर बात करेंगे। तो इससे क्लियर हो जाता है द मैटर विल बी डिस्कस्ड। कौन करेगा? मैटर को डिस्कस कौन करता है? हम लोग करेंगे, कोई आदमी नहीं करेगा। तो बाय अस यहाँ नहीं दिया हुआ, लेकिन एक अंतर है, यहाँ दे दिया है। यहाँ देखिए फ्यूचर टेंस का वाक है ना, मैटर, द मैटर विल बी डिस्कस्ड। कोई बात का डिस्कशन किया जाएगा। कब? भविष्य काल में करेंगे ना। लेकिन यहाँ दे दिया एस्टरडे। देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम गलती क्या है, आपको फंसाया है, एस्टरडे दे दिया। क्या एस्टरडे होगा? बीता हुआ कल। हम बोल रहे फ्यूचर में, आप बीता हुआ कल दे दिया, इसका मतलब यहाँ गलती है। ये पार्ट गलत सही है, ये भी सही, यहाँ तक सही है, वाक यहीं तक काम चल जाएगा। टुमारो के बदले दे दिया एस्टरडे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? एक का सी आंसर हो जाएगा। यही है नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाता है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो नुक्ता के फेर से खुदा क्यों जुदा होगा? हम पकड़ लेंगे उसको, जुदा नहीं होने देंगे। बात है फ्यूचर टेंस का, दे दिया पास्ट का। एस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, यहाँ टुमारो होना चाहिए। यही है थोड़ी सी गलती, आपको ब्रेन को टेस्ट ले रहा है। दूसरी बात देखिए, वी शैल बी टीचिंग बाय। जब ये बाय है, इसका मतलब क्या हो गया? पेसिव वॉइस है। पेसिव वॉइस है तो यहाँ तक तो ठीक है। वी शैल बी भी सही है। ठीक है, वी के साथ शैल भी लगता है, वी है तो शैल भी लगेगा। और टीचिंग, जब ये बाय है तो V3 होगा कि नहीं होगा? बताया ना। तीसरा नियम, ऑब्जेक्ट को रखना पहले, उसके बाद उसका सहायक क्रिया लगाना, V3 लगाना, तीसरा नियम है। तब ना चौथा बाय है, तब ना अंतिम में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह पर रखा जाता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट जगह पर रखा गया। जब बाय है तो V3 न होगा, तो ये पार्ट गलत है कि नहीं बताइए। इसलिए पार्ट 2 का हो जाएगा
बी आंसर। यही है नुक्ता के फेर से खुदा जुदा हो जाता है। लिख देते हैं थोड़ा सा आज का टाइटल क्या है आज, यहां लिखते हैं TITLE, नुक्ता के फेर से खुदा में ईश्वर अल्लाह, खुदा जुदा हो जाता है। देखिए खुदा जुदा हो जाता है, नहीं देने से हुदा हो जाता है। छोड़िए, हमको इतनी यही चीज़ है। आपको टाइटल क्या है आज का, हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, थोड़ी सी गलती आप रहेगी उसको आपको पकड़ना है। कैसे पकड़िएगा, तो हम जो पढ़ाए हैं उसको पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा वॉइस का। तीसरा वाक्य है क्रिकेट शैल हैव बीन प्लेड बाय देम। आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसका हो गया आपको फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य हो गया, तब न बीन लगा। इसका बनेगा दे विल हैव प्लेड बाय, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। तो क्रिकेट विल न होना चाहिए, क्रिकेट अनुसार विल रहेगा। यहाँ दे दिया सेल, यही गलती है। सेल हैव इधर ठीक है, तो यही 3 का आंसर क्या हो गया, बी पार्ट। 3 का हो गया बी। यही है, थोड़ा सा पकड़ना। देखिए यहाँ सेल विल का चक्कर है, क्रिकेट में लगता है विल और सेल लगता है आई और वी के साथ, तो यही गलती हम पकड़ लिए। उधर सब ठीक है, कोई गलती नहीं, यही गलत है। यहाँ विल हो जाएगा, वाक्य सही हो जाएगा। तो पकड़ लिए हम, थोड़ी सी गलती, नुक्ता के फिर से खुदा जुदा हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए। चौथा वाक्य, द रेस में क्या होता है, दौड़, जीत। रेस मीन्स हो गया दौड़। द रेस विल हैव बीन, रेस है तो विल हैव बीन सही है, फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य है। यहाँ बीन लगा हुआ है, अब बाय भी लगा हुआ है। 2 चीज़ से हम पकड़े। बाय मतलब क्या हो गया, पैसिव वॉइस है, तो बाय से पकड़ लिए। तो बाय जब है तो विल हैव तक तो ठीक है, रेस विल हैव बीन तक सही है। यहाँ देखिए क्या दे दिया है, V1 दे दिया। क्या सही है, V3 होना चाहिए, यहाँ V1 दे दिया। V1 तो नहीं है, नहीं होगा, यहाँ V3 होगा। तो पैसिव वॉइस में है, और विल हैव बीन भी है, अब बाय है, इसे हम पकड़ रहे हैं पैसिव वॉइस में, तो V3 होता है। इसलिए वाक्य यहाँ गलती है, तो बी पार्ट, 4 का पार्ट बी आंसर, बी हो गया। जिस पार्ट में गलती है वही आंसर हो गया। यही कॉमन एरर्स पकड़ना, साधारण गलती, थोड़ी सी गलती रहेगी, नुक्ता ऊपर नीचे, कोई वर्ड, कोई लेटर, कोई वर्ब, कोई मॉडल वर्ब या टेंस पर थोड़ी सी गलती रहती है और कुछ नहीं। 5वां वाक्य देखिए, द बर्ड कुड बी किल्ड बाय ही। इसका वाक्य बनेगा एक्टिव क्या होगा, ही कुड किल द बर्ड। तो बर्ड तो ले लिए, यहाँ तक तो सही है। बर्ड कुड बी किल्ड, यहाँ तक भी सही है, कुड बी किल्ड। हाँ, बाय तक भी सही है। देखिए द बर्ड कुड बी सही है, कुड था तो कुड बी दिए, किल्ड भी सही है, बाय भी सही है। यहाँ देखिए वाक्य गलत है कि नहीं, यहाँ ही होगा, अंत में क्या होता है, ही का हिम न होता है, ही ये दे दिया। आपको कितना देखिए फंसाया। ही का कहाँ पर होता है, डिग्री में होता है। आपको डिग्री पढ़ाएंगे ना तो वहाँ आप समझ आएंगे कि इधर का पार्ट उधर चला जाता है, बदलता नहीं, लेकिन वॉइस में बदलता है। ही का हिम होता है, सी का हर होता है, आई का मी होता है। यहाँ ही दे दिया, नॉमिनेटिव केस दे दिया। होना चाहिए क्या, यहाँ होना चाहिए हिम। ये पार्ट गलत है, सी पार्ट गलती है, 5 का सी गलत है। तो जो पार्ट गलत है वही आंसर हो गया, वही हमको करना है। पिक आउट कॉमन एरर्स, छोटी सी गलती है। नुक्ता मैंने क्या होता है, इसी होता है नुक्ता ऊपर में देते हैं। हमको वर्ड तो नहीं आता उर्दू का शब्द है खुदा, और उसके ऊपर में देते हैं खुदा होता है, नीचे में देते जुदा होता है, नहीं देने से हुदा हो जाता है। छोड़िए, चलिए उसी टाइटल समझिए आज इसका। थोड़ी सी गलती रहेगी, आपको वही गलती पकड़ना। देखिए कोई कहेगा वह गलत है, यहाँ ही दे दिया डिग्री की तरह, डिग्री की तरह नहीं होता वॉइस में, तो अंत में क्या होता है, नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम होता है, इसलिए यहाँ गलती है। तो हो गया आंसर 5 का सी दे दिए। 6ठा वाक्य देखिए, द आंसर मस्ट बी रिटेन बाय द स्टूडेंट। इसका एक्टिव क्या होगा, द स्टूडेंट्स
मस्ट, अब V1 होगा इसका, मस्ट लगता है तो V1, मस्ट राइट द आंसर्स। तो इसका बनेगा आंसर्स मस्ट है तो मस्ट भी लग गया, मस्ट है तो मस्ट भी, रिटर्न भी आ गया, ये भी यहाँ तक तो सही है। बाय भी सही, रिटर्न बाय द स्टूडेंट, लगता है वाक्य सही है। अब कहता है गलती चुनो, पिक आउट कॉमन एरर्स, आई वाक्य सही है तो क्या करें, उसका विकल्प है हमारे पास, इफ देयर इज नो एरर, यदि गलती नहीं है द आंसर विल बी अल्टरनेटिव डी, उसका आंसर डी आंसर होगा। यदि वाक्य सही आपको लग रहा है, द आंसर है, आंसर के साथ विल, मस्ट है तो मस्ट भी लग गया, मस्ट बी के साथ V3 लग गया, यहाँ भी सही है। उसके बाद बाय भी सही है, द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट ये हो गया, कोई नाउन रहता तो नाउन इधर आता है, इधर नाउन था तो इधर चला है नाउने वाक, ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा नो एरर्स। इसका सी का हो जाएगा डी, गलती नहीं है तो डी कर देंगे। हमको कहता गलती चुनिए, फिर आगे विकल्प भी तो है, यदि गलती नहीं है तो डी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। 7 द बुक मीन्स क्या हो, किताब, द बुक शुड रिटन बाय हिम, इसका एक्टिव निकालिए, ही शुड राइट द बुक, उसे किताब लिखना चाहिए। द बुक उधर से ले लिए, बुक, शुड हम जानते हैं ये मॉडल वर्ब में, जैसे यहाँ हुआ ना कि कुड बी लगा, कुड में बी लगा था ना, मस्ट में बी लगा, ध्यान दीजिए। तो शुड भी तो मॉडल वर्ब है, यहाँ बी नहीं है, द बुक शुड भी होना चाहिए, शुड भी तब होगा रिटर्न, तब बाय, इधर सही है, यहाँ बी छूटा हुआ है, देखिए नुक्ता यहाँ छोड़ दिया, जैसे बताए थे ना, नुक्ता के फेर से खुदा जुदा हो जाता है और नहीं देने से हुदा हो जाता, तो यहाँ नहीं हुआ, समझिए हुदा हो गया, है ना। तो शुड बी नहीं है तो इसका मतलब ये पार्ट गलत है, बी पार्ट, 7 का बी आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब चलिए 8वां देखिए, दैट वर्क मस्ट हैव बीन डूइंग बाय यू, इसका वाक्य क्या होगा, यू मस्ट हैव डन, है ना द वर्क, दैट वर्क, तो यू उधर चला, यू तो इधर था तो उधर जाएगा ना, उधर से क्या था वर्क, दैट वर्क, और दैट वर्क है मस्ट, जब ये हैव है, मस्ट के साथ जब हैव लगाएगा, बताए थे कल, ओनली सिर्फ मस्ट है तो बी लगा, और जब ये मस्ट में हैव लग जाएगा, मस्ट के साथ हैव लगा तो बीन लगेगा, यहाँ तक सही है, ये तो सही है, दैट वर्क मस्ट हैव बीन तक तो सही है। अब यहाँ देखिए क्या कर दिया, डूइंग कर दिया, V4 कर दिया, अब बाय लगा हुआ, मतलब बाय तो मतलब पेसिव का बोध कराता है, पेसिव है तो V3 लगेगा, देखिए कितना थोड़ी सी गलती है ना, डूइंग दे दिया, लोग झट से देखेगा मस्ट हैव बीन, ओ हैव बीन कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, मस्ट है मॉडल वर्ब्स, इसमें हैव लगने के बाद बीन लगता है पेसिव में, है ना, और यहाँ क्या है, यहाँ V3 होगा, मस्ट हैव डन होगा, यहाँ दे दिया V4, तो ये पार्ट गलत हो गया, 8 का बी पार्ट गलती हो गया, 8 का बी आंसर हो गया, जो पार्ट गलत वो आंसर हो गया, यही तो चुनना है हमको। 9 में देखिए, द स्वीट्स मैंने क्या होता है, मिठाइयाँ, स्वीट्स मस्ट हैव ईटेन बाय द चाइल्ड, नो एरर्स। चलिए स्वीट्स है, जब ये मस्ट हैव है तो बिन लगेगा, यहाँ देखिए मस्ट हैव तो बिन था ना, यहाँ बिन छूट गया, नहीं दिया है, मस्ट हैव बिन होगा, जब ये ओनली मस्ट रहेगा तो बी होगा, देखिए ओनली सिर्फ मस्ट रहेगा तो बी होगा, मस्ट साथ जब ये हैव लग जाएगा, यहाँ भी हैव यहाँ भी है, तो मस्ट के साथ जब ये हैव लगेगा तो बिन लगेगा, जो कि यहाँ है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ बिन नहीं है तो इस पार ये पार्ट गलत है, 9 का हो जाएगा, उधर सब सही है, 9 का बी आंसर हो जाएगा, जो पार्ट गलत वो आंसर। आगे देखिए, अ टाइगर माइट हैव बीन सीन बाय हिम, इसका या एक्टिव निकालिए क्या होगा, ही मस्ट हैव सीन अ टाइगर, तो टाइगर इधर आ गया, टाइगर मस्ट हैव बीन, यहाँ तक तो सही है, ये टाइगर मस्ट हैव बीन तक तो सही, मस्ट जब ये मस्ट के साथ माइट है, माइट हैव जब ही लगेगा तो बीन आएगा, यहाँ तक तो सही है,
ये पार्ट में यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ गलत है। यहाँ V4 दे दिया, क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए हमें V3 देना चाहिए। क्यों? तो बाय लगा हुआ है, बाय पेसिव वॉइस का बोध करता है तो V3 होगा, और दे दिया है कौन चीज़? V4 दे दिया है, जो कि गलत है। इसलिए ये पार्ट गलत है, मतलब 10 का B पार्ट गलती है। बी है ना? हाँ, बी ए पार्ट गलती है। ये आपको कुछ नहीं है। टाइटल क्या था आज का? नुक्ता के फेर से खुदा जुदा हो जाता है। थोड़ी सी गलती के चलते वाक गलत है, आपको गलती पकड़ के आंसर यहाँ लिखना है, यही है और कुछ नहीं है। इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म। फिर कल हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, वॉइस को आगे बढ़ाएंगे। उधर देर है, वर्ब टू भी है और सब चीज़ है, पढ़ाएंगे उसको। धन्यवाद, थैंक यू।